हे दोस्तों, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा सर टेंसेस पर वीडियो बनाइए। मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर को जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना टेंस का यूज करके ही डेली लाइफ में काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं। उसमें कई सारे स्ट्रक्चर यूज होते हैं, उन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग जानते नहीं हैं और टेंसेस को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। आफ्टर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। And from today I will upload at least one video every day so that you can learn tenses very well. यदि हिंदी की पहचान की बात करें कि पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं, हम लोग थोड़ा हिंदी भी जान लेते हैं क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी है, तो हम लोग हिंदी काफ़ी हेल्प करता है समझने में। जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि लगा रहे, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ये तो वह पहचान हिंदी का। अगर इंग्लिश की बात करें तो जो भी हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, अपने डेली रूटीन को बताने के लिए, अपने शेड्यूल को बताने के लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, इन सभी चीज़ को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं एकमात्र टेंस जो है पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। IVU दे के साथ V1 लगता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आता है तो हम लोग लगाते हैं V5। आई मीन दैट एस और ES फॉर्म। V5 को एस और ES फॉर्म भी बोलते हैं। अब बात आती है सर V5 क्या होता है। V1 तो जानते हैं, तो V1 में जब हम लोग एंड में एस या ES लगा देते हैं तो वो बन जाता है V5। कैसे? यदि किसी V1 में एक्स, SH, CH, S, SS और O, यदि ये सारा लेटर्स, जो भी लेटर्स मैंने आपको बताएं, अगर ये सारा लेटर्स किसी V1 के लास्ट वाला लेटर अगर आते हैं तो उसमें हम लोग ES जोड़ते हैं। जिस तरह से गो के लास्ट में क्या है O, तो क्या लगा देंगे ES लगा देंगे तो गोज हो जाएगा। उसी तरीके से वॉच में होता देखना, तो वॉच के लास्ट में CH तो ES लगा देंगे तो हो जाएगा वॉचेज। और एक एग्जांपल लेते हैं, वॉश के लास्ट में है SH तो ES लगा देंगे तो हो जाएगा वॉशेस। तो इसी तरीके से आप V1 को V5 में चेंज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की, एग्जांपल्स लेते हैं, तभी आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है हवा बहती है। तो हवा बहती है, यहाँ पर देखिए बहने का कौन काम करती है? हवा। हवा हमारा सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड, और बहना हमारा वर्ब है। तो हवा को बोलेंगे विंड, सब्जेक्ट हो गया हमारा विंड। और मैं आपको बता दूँ विंड ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब का एस और ES फॉर्म लगेगा। आई मीन दैट V5 लगेगा। तो बहना को बोलते हैं ब्लो, तो ब्लो में क्या कर देंगे? S लगा देंगे तो जगह विंड ब्लोज। आप चाहे तो द भी लगा सकते हैं, द विंड ब्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस नदी बहती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आया बहना वर्ब, लेकिन यहाँ पर नदी को बोलते हैं रिवर, तो लगाएंगे द रिवर, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नदी बहना को बोलते हैं फ्लो में लगा देंगे S तो जगह फ्लोज, द रिवर फ्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस जंगल में मोर नाचता है। जंगल में मोर नाचता है, पहले बनाइए मोर नाचता है, ता है, आया ना, पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मोर को बोलते हैं द पीकॉक, द लगा देंगे, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है इसीलिए द लगता है, द पीकॉक, तो द पीकॉक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, V1 लगेगा या V5 लगेगा। यहाँ पर एक मोर की बात बोल रहे हैं सिंगुलर, इसीलिए वर्ब 5 लगेगा। तो हो जाएगा नाचना को बोलते हैं डांस, तो डांस में S लगा देंगे, हो जाएगा डांसेस, द पीकॉक डांसेस। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या बचा? जंगल में क्या बोलेंगे? इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल भी बोल सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बना द पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। मैं आपको बता दूँ मेल जो मोर होता है ना उसको बोलते हैं पीहैन, और जो फीमेल जो मोर होता है उसको बोलते हैं पीकॉक। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग शाम में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग शाम में क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग को बोलते हैं वी। सबसे पहले एक नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में V1 या V5 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग को बोलते हैं वी के साथ क्या लगेगा? V1 या V5। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें V1 लगेगा। तो अब ये देखिए वर्ब कहाँ मिलेगा? वर्ब लास्ट में, खेलते हैं, तो खेलना को बोलते हैं प्ले, तो हो गया वी प्ले, हम लोग खेलते हैं क्या? क्रिकेट। उसके बाद कब खेलते हैं भाई साहब? शाम में, तो जगह इन दी इवनिंग। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? वी प्ले क्रिकेट इन दी इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस वो अपना पाठ रात को याद करता है। ता है,
ये वेल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह को बोलते हैं ही, लड़का है। ही के साथ क्या लगेगा, V1 या V5। स्ट्रक्चर देखिए, हाँ तो V5 लगेगा तो जगह। तो याद करना बोलते हैं लर्न या रिमेंबर, दोनों बोलते हैं तो लर्न ही यूज करते हैं। लर्न में एस लगा देंगे तो जगह लर्न्स। ही लर्न्स क्या करता है, अपना पार्ट, तो अपना पार्ट को बोलते हैं हिज लेसन। हिज लेसन, ही लर्न्स हिज लेसन कब करते हैं याद, रात में, तो हो जाएगा एट नाइट। वेल इसमें एक और एडवांस स्ट्रक्चर जोड़ लेते हैं हम लोग। मैं पढ़कर आता हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, पहले बनाइए मैं आता हूँ, तो मैं आता हूँ क्या बनेगा, आई कम। वेल यहाँ पर जो वर्ड आया है पढ़कर, खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर, तो ऐसे वर्ड को बनाने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है आफ्टर प्लस ING फॉर्म। कहने का मतलब आफ्टर के बाद V4 राइट कर देंगे, तो ऐसे सेंटेंस आप बना पाइएगा जिस तरीके से। तो मैं पढ़कर आता हूँ क्या होगा, आई कम, मैं आता हूँ क्या करके, पढ़कर, तो आफ्टर रीडिंग, आई कम आफ्टर रीडिंग। मैं सोकर जगता हूँ तो आई वेक अप आफ्टर स्लीपिंग, आई वेक अप आफ्टर स्लीपिंग। वह नाश्ता कर कर स्कूल आता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही कम्स टू स्कूल, वह स्कूल आता है क्या कर कर, नाश्ता कर कर। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही कम्स टू स्कूल आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट या आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। पार्ट 2 में जल्दी मिलेंगे हम लोग और भी कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को लेकर के। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय।